बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको चाक दामन पर लूप्स के साथ लेस अटैच करने का नहायत आसान तरीका बताऊँगी। चाक दामन पर लेस अटैच करने का फ़ैशन अब पुराना हो चुका है, तो सोचा कुछ नया ही किया जाए जिससे आपके चाक दामन को और शर्ट को एक नई लुक मिले। तो अगर आपकी शर्ट का प्रिंट भी इस तरह का हो या फिर प्लेन भी हो, तो आप अपने चाक दामन पर लेस के साथ लूप्स अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरह से आपकी शर्ट को एक नई लुक मिलेगी। तो बस आपने वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो ये देखें, बाकी शर्ट मैंने स्टिच कर ली है। अब इसके चाक दामन को हमने तैयार करना है। तो जितना भी हमने चाक दामन पर दबाव के लिए फैब्रिक छोड़ा हो, उसके बराबर में हमने कॉर्नर पर कट लगा लेने हैं। इसके प्रिंट के साथ मैच करके मैंने 5 गज लेस ले ली है। तो आपकी शर्ट का साइज जितना भी लार्ज हो, 5 गज लेस चाक दामन और स्लीव्स के लिए काफ़ी रहती है। अब इसके चाक पर मैंने पौन इंच फैब्रिक छोड़ा है। तो प्रेस के साथ इस तरह से मैं पौन इंच फैब्रिक को उल्टी साइड पर फोल्ड करते हुए क्रीज बना लूँगी। बराबर में हमने फ्रंट बैक के फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, दोनों साइड के चाक दामन को। ये देखें, इस तरह से आपने उतने ही फैब्रिक को फोल्ड करके क्रीज बनानी है जितना कि आपने दबाव के लिए छोड़ा हो। अब दामन से मैंने प्रिंट के बराबर में फैब्रिक को फोल्ड करते हुए क्रीज बनाऊंगी, लेकिन आपने उतने ही फैब्रिक को फोल्ड करके क्रीज बनानी है जितना आपने दबाव के लिए छोड़ा हो। लेकिन अगर आपने भी चाक दामन पर फैशन पट्टी अटैच करनी हो तो फिर आप भी पौन इंच से ज़्यादा फैब्रिक ना छोड़ें, अदरवाइज़ आपके चाक दामन में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अगर आप भी इस तरह से फोल्ड करके दबाव के फैब्रिक को क्रीज बना लेते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपके चाक दामन छोटे बड़े हों। अब 1 इंच 2 पॉइंट की मैंने शलवार के साथ की किनारी वाली साइड से 5 गज के करीब तकरीबन ये पट्टी ले ली है। हम पहले इसे दोनों साइड से अंदर की तरफ टर्न करेंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हुए हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये तकरीबन 3 पॉइंट के बराबर चौड़ी तैयार होगी। तो चाक दामन पर लूप्स अटैच करने के लिए 5 गज ये पट्टी काफ़ी रहेगी। अब जितनी भी हमारी लेस की चौड़ाई हो उसके बराबर में हमने लूप्स को बाहर की तरफ शो करना है। तो इस पट्टी को मैंने 2-2 इंच के पीसेस में कट कर लिया है। अब इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है और 2-2 इंच के गैप पर हमने निशान लगाने हैं। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप बिछाएंगे शर्ट को तो आपको दोनों साइड्स पर चाक और दामन पर निशान लगाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से अब हम दामन पर भी 2-2 इंच के गैप पर निशान लगा लेंगे। इस शर्ट की लंबाई 40 इंच है और चाक 18.5 इंच है और दामन तकरीबन 23 इंच है। तो ये देखें, अगर आपका हाफ इंच या 1 इंच 2 इंच के गैप से बढ़ रहा हो तो आपने 2 इंच 1 पॉइंट के गैप पर निशान लगा लेने हैं। अब इस तरह से जो हमने 2 इंच के गैप पर निशान लगाए थे, इन निशान के ऊपर हमने 2 इंच वाली जो पट्टी कट की थी इसको फोल्ड करते जाना है। और जितना भी आपने शो करना हो, मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम शो करना है लूप को, तो मैं हाफ इंच से 1 पॉइंट कम को शर्ट वाली साइड पर रखूँगी क्रीज के ऊपर रखते हुए जो हमने क्रीज बनाई थी। और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाकर लूप्स को अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से अटैच कर लेते हैं तो आप ग्लू की बचत कर सकते हैं। ये देखें, दोनों साइड्स के चाक दामन पर मैंने लूप्स अटैच कर लिए हैं, बिल्कुल आमने सामने लूप्स फ्रंट और बैक के। ये देखें, इस तरह से। अब 2 इंच से 1 पॉइंट कम चौड़ी मैंने ये पट्टी कट की है लंबाई वाली साइड से, किनारी वाली साइड से, और एक बूट अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने यहाँ से भी एक बूट अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और साइड की सिलाई जहाँ तक एंड हो रही है उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ हम रखेंगे फैशन पट्टी को। और ये चाक पट्टी मैं रखूँगी बिल्कुल साइड की सिलाई जहाँ तक एंड हो रही है उस सिलाई के ऊपर। और इसके बाद हम ये लेस रखेंगे इसके ऊपर। और सिंपल जिस तरह से हम चाक दामन पर फैशन पट्टी के साथ लेस अटैच करते हैं, इसी तरह से हम लेस को अटैच कर देंगे। बस हमने लेस को अटैच करते हुए शर्ट के फैब्रिक को हल्का सा खींच के रखना है, इससे हमारे चाक दामन में खिंचाव पैदा नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, अगर आप बिगिनर हैं तो आप लेस को फैशन पट्टी के साथ पहले सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि जीपीयू लेस या शटर लेस जो भी हो ये सिलाई के दौरान बार बार बूट से निकल जाती है, तो उससे आपको लगाने में आसानी होगी। लेकिन मैं हमेशा डायरेक्ट ही लगाती हूँ।
तो मैं इसी तरह ही लगाऊंगी। अगर आप भी डायरेक्ट ही लगाएं तो आपने भी दबा दबा कर लगानी है ताकि लेस बूट में से ना निकले। तो कॉर्नर बनाने का तरीका नोट करें। एंड वाला लूप मैंने कॉर्नर से 2 पॉइंट ऊपर की तरफ रखा था, तो ये देखें 2 पॉइंट नीचे से हमने कॉर्नर को टर्न किया है। ये देखें इसी तरह से हम दबा दबा कर दामन पर भी सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी, क्रीज बनाई थी हमने, उसी के ऊपर ही हमने लेस और फैशन पट्टी को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये दूसरी साइड से भी नोट करें। हमने थ्रेड की कटिंग करनी है। 2 पॉइंट ऊपर की तरफ लूप है और हम इस तरह से फैशन पट्टी और लेस को टर्न करके कोना तैयार कर लेंगे। जहाँ तक हमारी साइड की सिलाई एंड हो रही है उससे 1 इंच ऊपर हम फैशन पट्टी कटिंग करेंगे और एक बूट अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 1/2 इंच सिलाई से ऊपर तक हमने इसकी सिलाई लगानी है, इस तरह से चाक पट्टी को रखते हुए। अगर आप भी यहाँ पर चाक पट्टी लगा लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके चाक कभी नहीं फटेंगे। तो ये देखें, पहले जहाँ तक हमने फैशन पट्टी को एंड किया था बिल्कुल उसके बराबर में रखते हुए हम दोबारा से दूसरी साइड के चाक पर लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखें, आपके भी लूप्स जो हैं वो लेस से ज़्यादा आगे की तरफ नहीं होने चाहिए। ये तकरीबन 1/2 पॉइंट के बराबर ही लेस से आगे शो हो रहे हैं क्योंकि इस लेस की चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी। तो ये देखें, सेम तरीके से हम इस साइड पर भी लेस को फैशन पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। तो कोना नोट करें कितनी फिनिशिंग और नीटनेस के साथ रेडी हो चुका है। तो ये देखें, बिल्कुल बराबर में टर्न करते हुए फैशन पट्टी को हम सिलाई को एंड करेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह से पहले फ्रंट साइड प्रेस अप्लाई करनी है, देखें इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हमने जितनी भी फैशन पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना हो वहाँ तक हमने कट लगा लेना है। आपने जितनी भी शो करनी हो आपने उसके बराबर जो है फैब्रिक को टर्न करना है, लेकिन मैंने 1 इंच शो करनी है तो मैं 1 इंच को ही शो करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को प्रेस के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो अगर आप इस तरह से फोल्ड करके ऊपर प्रेस अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी फैशन पट्टी बिल्कुल इक्वल शो होगी, चौड़ी पतली नहीं होगी। तो अगर आप भी इस तरह से कॉर्नर से कट लगा लेते हैं तो आपके कॉर्नर बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होंगे। यहाँ साइड की सिलाई से हमने सेंटर से टांके को पक्का करते हुए सिलाई को स्टार्ट करना है और इस तरह से साथ साथ हमने फैशन पट्टी और शर्ट के फैब्रिक को सेट करते जाना है। कॉर्नर की तरफ हम सिलाई लेकर जाएंगे और इसी सिलाई पर ही हम वापस सिलाई को लेकर आएंगे। पहले वाली सिलाई से दूसरी सिलाई उतरनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल टांके के ऊपर हमने टांका लगाना है ताकि ये सिंगल सिलाई लगे। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड के कोने को भी तैयार करने का तरीका। ये सिलाई लगाते हुए हमने फैशन पट्टी और शर्ट के फैब्रिक दोनों को हल्का सा खींच के रखना है। तो ये देखें, राउंड में सिलाई लगाते हुए जहाँ पर हमने सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं पर हम लाकर सिलाई को एंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ रखी है ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ और आपको समझ भी आ जाए। तो ये देखें, हमारे चाक दामन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो लूप्स के साथ कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है हमारा दामन का डिज़ाइन। शायद ही लेस के साथ ये इतना खूबसूरत ना लगता जितना कि लूप्स के साथ ये लेस हमारे दामन पर खूबसूरत लग रही है। स्लीव्स पर भी मैंने सेम तरह से लूप्स अटैच किए हैं लेस के साथ। इस नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का दामन का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।